आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 13 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया और किसके समय। तो यह पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन का समय कब से कब तक रहा। तो इनका कार्यकाल रहा 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध किसके समय में हुआ था और कब। तो यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय 1885 से 1888 ईस्वी। टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित किया गया था। तो लॉर्ड डफरिन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था। तो मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में किया गया था। तो यह किया गया था लॉर्ड डफरिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। तो ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय किया गया। तो यह किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो डुरंड रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया। तो यह लाया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल कब पड़ा था। तो यह पड़ा था 1895 से 1898 के मध्य लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब तक रहा। तो इनका कार्यकाल रहा 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया। 1899 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कब किया गया था। तो यह किया गया था 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया गया और किसके समय। तो यह बनाया गया था कर्जन के समय 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान किसके समय खोला गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया था। लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसके समय। तो यह हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के समय। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ। तो 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय किया गया था। यह किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो यह 1907 ईस्वी में हुआ था पहला। अगला है कि जॉर्ज पंचम भारत कब आया था और किसके समय में आया था। यह आया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो यह 1912 में बना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेडलर आयोग का गठन कब किया गया। तो यह किया गया था 1917 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1919 ईस्वी में दोनों साथ साथ हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था और किसके समय हुआ था। तो यह विद्रोह हुआ था 1921 में लॉर्ड रेडिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। तो 1921 में किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब घटा था। तो इस चौरी चौरा कांड जो घटा था वह 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई। तो 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1927 ईस्वी में किया था इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यह आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था। तो 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो यह किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ। तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था।
तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चला था 1931, यानी कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, यानी कि 7 सितंबर में इसकी स्थापना मतलब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन हुए? तो ये हुए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में भारत आया था यह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी के बीच। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1854 से 62 के बीच। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1855-56 के बीच, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था यह। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में, जतरा भगत के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से 1922 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था तेभागा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1779 ईस्वी, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था यह। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1920 ईस्वी के बीच, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था यह। अगला प्रश्न है कि पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह जो है 1873-76 के बीच हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड की हत्या किसने किया था? तो तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 कि तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो इसको फांसी दिया गया था 1785 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था और कहाँ? तो 15 नवंबर 1870 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट उलिहातू नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ताटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर की सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो आनंद मठ में किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया? तो यह अधिवेशन था 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था एक अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ऐसा दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? फिर से हुआ था 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जो है किस अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो यह हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अमर सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक बात हम बताना चाहेंगे तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है सूरत अधिवेशन के लिए, इसके लिए माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 1907 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि अमर सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 75 है कि वह कौन सा कांग्रेस नेता था जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? तो यह फैलाया था वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 77 है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1863 में और मृत्यु हुआ था 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब पहुंचे? तो ये पहुंचे थे 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एनी बेसेंट भारत कब आई? तो यह आई थी 16 नवंबर 1893 ईस्वी को, फ्रांस की यह थी शायद। क्वेश्चन नंबर 81 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था और कहाँ? तो यह किया था पी मित्रा ने बंगाल में। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित किया था और कब? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है किसने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया और कब? तो गणपति उत्सव जो है तिलक ने 1893 ईस्वी में मनाना स्टार्ट किया था और शिवाजी उत्सव 1895 में। नेक्स्ट प्रश्न है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोले ने।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 कि किसने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया? तो ये था प्रफुल्ल चाकी, यानी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था फांसी। क्वेश्चन नंबर 88 है खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1889 ईस्वी को। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया और कब? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भिखाजी रुस्तम कामा कौन थी? तो भिखाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, लेकिन इनका जन्म हुआ था जर्मनी के स्टुअर्ट में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में आपको हम प्रोवाइड कर सके, दे सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था? तो भिखाजी रुस्तम कामा ने। अगला प्रश्न है, और एक बात बताना चाहेंगे कि भिखाजी रुस्तम कामा ही पहली थी महिला जो कि इन्होंने जो है सैन फ्रांसिस्को में शायद जो है तिरंगा फहराया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया था। गदर अखबार का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? ये गलत है, अंग हो गया है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में। पुणे में होम रूल की स्थापना किसने किया था और कब? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी को। सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, यानी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को अंग्रेज कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कुछ भारतीय कहते थे कि अंग्रेज कहते थे, कुछ इस तरह का ही है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था और कहां? तो यह किया था 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था? तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मई 1929 को 54 वर्ष की अवस्था में। इस तरह से मैंने आज के वीडियो लेक्चर में 100 जीके का, यानी लूसेंट जीके का जो है पार्ट 13 करवाया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और इस तरह का वीडियो हम लोग प्रतिदिन आप मतलब जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है प्रतिदिन मिलते रहे वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। आगे पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद। आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 15 करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो श्री केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था और कब? तो दयानंद सरस्वती ने किया था 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई? तो यह की गई थी हिंदी भाषा में। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो पहला लिखा है ज्ञान योग, फिर है कर्म योग, तीसरा है राजयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो इसकी स्थापना किया था महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देव समाज की स्थापना किसने किया था और कब? तो इसका स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 2 फरवरी 1887 ईस्वी को लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इस आंदोलन का शुरुआत किया था पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1960 में। 1907 होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 को। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को।
भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था और कब? तो यह किया गया था 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कब किया था? तो इन्होंने किया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था यह नारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1965 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत भारती पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा गया था मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? तो ये सब के लेखक हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया था? तो यह उपाधि दिया गया था गुरुदेव का। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सा उपाधि दिया था? तो कायदे आजम का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दिया था? तो देश रत्न या आजाद शत्रु का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1885 ईस्वी में हुआ था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो यह उपाधि दिया गया था महाराज खेतरी ने, महाराज खेतरी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो 1886 में हुआ था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइव डिवाइन, सावित्री के लेखक कौन है? यानी कि कर्मयोगी, वंदे मातरम, लाइव डिवाइन, सावित्री के लेखक हैं अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1887 में हुआ था मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था 1889 में मुंबई में। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था 1890 में कोलकाता में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि कांग्रेस का सातवां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1891 नागपुर में। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कांग्रेस का आठवां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कांग्रेस का 9वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1893 में लाहौर में। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कांग्रेस का 10वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो यह हुआ था 1894 में मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1895 ईस्वी में पूना में। जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1896 में कोलकाता में। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कांग्रेस का 13वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1897 में अमरावती में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कांग्रेस का 14वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1898 में मद्रास में। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 70 है कि कांग्रेस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1899 ईस्वी में लखनऊ में। सोम प्रकाश के लेखक कौन है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कांग्रेस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1900 ईस्वी में लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कांग्रेस का 17वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1901 ईस्वी में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कांग्रेस का 18वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? तो लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कांग्रेस का 19वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1903 मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कांग्रेस का 20वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1904 मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 बनारस में। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1906 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पहली बार स्वराज का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 22वें अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 सूरत में। केसरी व मराठा का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कांग्रेस का 24वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1908 मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1909 लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1926 में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1910 इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1911 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम कैरी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 97 है कि बंगदूत के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 99 है कि कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो यह अधिवेशन हुआ था 1913 कराची में। क्वेश्चन नंबर 100 है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में आपको करके दिखाया। इस तरह से अब आगे भी जो है 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन प्रोवाइड हो हमारे द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 13 करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो यह किया गया था चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, किस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि चंपारण विद्रोह के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था M.N. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हुए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो यह किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था सर माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी अपनी उपाधि लौटा दी? तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि जैसे केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दिया था, राय बहादुर की उपाधि जो है जमनालाल बजाज ने, तथा सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इन्होंने जो है बेलगांव में 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया और कहाँ? तो सचिंद्र सान्याल ने किया था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया और कब किया था? तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया 1928 ईस्वी में दिल्ली में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? तो यह साइमन कमीशन को कहा जाता है। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है?
तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था मई 1934 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ? तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और सचिव कौन चुने गए? तो ये चुने गए थे अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद तथा महासचिव के रूप में NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वामी सहजानंद ने किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था? तो हुंकार नामक पत्रिका का। अगला प्रश्न है कि हुंकार नामक पत्रिका का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन बने? तो राहुल सांकृत्यायन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मारकर हत्या कब किया था? तो यह किया गया था 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया और कब? तो गांधी जी ने चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तो तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1942 में वर्धा में, कांग्रेस अधिवेशन के वर्धा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई का। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? तो 9 अगस्त 1942 को प्रातःकालीन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो यह आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है कि आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है रास बिहारी बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? यह स्वीकार किया गया था 6 जून 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार कर लिया? तो 25 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत विभाजन की योजना किसने बनाया था और कब? तो यह बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था। किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और कब? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायाधीश थे GC हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि दिया था बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था इन्हें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 62 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास।
क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनके प्रवर्तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरोजियो थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है A.O. ह्यूम को। इन्होंने ही जो है कांग्रेस की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है? तो यह रॉलेट एक्ट को कहा गया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की और कब? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे और इन्होंने 1919 में इसकी शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे आप हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इनके जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ स्थित था? तो अंडमान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था पंडिता रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने और कब किया था? तो यह किया गया था देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 ईस्वी में। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब? तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1851 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो यह किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था और कब? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वेद समाज का स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था और कब? तो यह स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था और कब? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था और कब? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में। खुदाई खिदमतकार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां थे और इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था और कब? तो रास बिहारी बोस ने किया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में बंगाल में। इस तरह से मैंने आज आपको 100 क्वेश्चन बताया लुसेंट जी के पार्ट 13 में। इसी तरह का सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से चलते रहेगा, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।